हरियाणा सरकार की ओर से पंचायत चुनावों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण सिंह दलाल ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गैर कानूनी काम किया है, महिलाओं को 50% तक ही रोक दिया। इसके अलावा दलाल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल हमारे साथ है, बातचीत करते हैं। सर, आपने जो प्रदेश सरकार की ओर से पंचायत चुनावों में तो बदलाव किया गया है, महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की गई है, उसके लिए आपने सवाल उठाया है। क्या इसमें समस्या क्या आ रही है? देखिए, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को जो पत्र लिखा है उसमें संविधान की जो व्यवस्था है उसका जिक्र किया है और महामहिम को बताया है कि राज्य सरकार ने हरियाणा के अंदर जानबूझ करके साजिश की है, पंचायती चुनावों को टालने के लिए गलत कानून बनाया। और वो गलत कानून ये बनाया है कि ये महिलाओं को 50% आरक्षण दे सकते हैं, जो इन्होंने दिया है, हमें उससे कोई इतराज नहीं। लेकिन इन्होंने जो गैर कानूनी काम किया है उन महिलाओं को 50% तक रोक दिया और बाकी 50 में उनको चुनाव लड़ने की उन्होंने इनकारी की है। तो ये असंवैधानिक है, ये गलत है, गैर कानूनी। ये महिलाओं को अपने आरक्षण से बाहर भी चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। इसलिए अब महिला संगठन भी हमारे संपर्क में हैं और ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देने का ये काम होने जा रहा है। या तो सरकार इस अपने कानून को दुरुस्त करे, वरना तो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में इस कानून को चुनौती दी जाएगी। थर्ड जेंडर की भी आपने बात की कि इसमें थर्ड जेंडर के साफ तौर पे नहीं कहा गया कि कहां से चुनाव लड़े, लेकिन जो सरकार है उनका साफ तौर पे कहना है कि जो महिला नहीं, वो इसमें पॉइंट डाला हुआ है उनकी तरफ से कि जो महिला नहीं वो चुनाव क्या भी उसमें प्रावधान है। आप इसमें किस तरह देखते हैं? देखिए, उसमें बड़ी स्पष्ट बात है। महाराष्ट्र में जो पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव वहाँ हुए तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए जो ट्रांसजेंडर्स, जिन्हें हम किन्नर कहते हैं, उनकी कैटेगरी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये थर्ड जेंडर है। तो महाराष्ट्र ने ट्रांसजेंडर्स को, किन्नर्स को, महिला जो विंग है उसमें उनको माना है कि ये वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा में जानबूझ करके उन किन्नर्स के बारे में कोई व्यवस्था ही नहीं दी गई, ना उनको महिलाओं में रखा गया ना उनको पुरुषों में रखा गया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है और संविधान की जो व्यवस्था है उसके बरखिलाफ है। तो किन्नर्स का भी कानून में राज्य के चुनावों में, पंचायत के चुनावों में व्यवस्था करना बनता है, जो इन्होंने नहीं की। सर, जैसे महिलाएं कम राजनीति में कम आती हैं पुरुषों से अगर तुलना करें, तो इसमें ये महिला सशक्तिकरण वाली बात की गई है कि 50% आरक्षण दिया जाएगा तो महिलाओं का सशक्तिकरण की तरफ जो है कदम आगे बढ़ा रही है सरकार। तो इससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, जो 50% इन्होंने आरक्षण किया है हमें उससे कोई इतराज नहीं है और वो संवैधानिक इनका अधिकार है, ये कर सकते हैं, इन्होंने किया है। लेकिन उनको केवल 50% करके बाकी 50% में जो रोका है वो गैर कानूनी है। वहाँ ये दर्शाता है कि ये सरकार महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है और संविधान की मर्यादाओं के खिलाफ है और हरियाणा में पंचायतों के चुनाव नहीं कराना चाहते हैं। इसलिए ये असंवैधानिक कानून इन्होंने बनाया है। आप देखना, जिस दिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मामला जाएगा, सरकार को वहाँ मुँह की खानी पड़ेगी और पंचायत चुनाव सही समय पर नहीं हो पाएंगे। अब किसान आंदोलन पे बात करते हैं। किसान आंदोलन एक लंबा आंदोलन रूप ले चुका है, बड़ा भी हो चुका है और काफ़ी लंबे समय से चल रहा है। इस समय ठंड के मौसम में भी किसान दिल्ली के चारों ओर डटे हुए हैं। किस तरह देखते हैं इस आंदोलन को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दोगला चरित्र लोगों के सामने रखती है। जो आज देश के खजाने को ये लोग चट कर चुके हैं, देश का खजाना खाली पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, लोगों का ध्यान मुख्य समस्याओं से हटाने के लिए जानबूझ करके किसानों को विवश किया जा रहा है कि वो धरनों पर बैठे और वो बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं कि वो कृषि से संबंधित कानून बना सके, ये राज्य सरकारों का काम है। लेकिन अडानी, अंबानी और बड़े धनवानों के उनसे पैसा लेकर के उनके हितों को साधने के लिए नाम कृषि कानून रखे गए, लेकिन असलियत में ये अंबानी, अडानी और बड़े साहूकारों के हितों को साधने वाले 3 कानून हैं जो कृषकों के खिलाफ हैं। इसलिए आज किसान मजदूर इतनी कड़कती ठंड में भी सड़कों पर धरना दे रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसदों की हिम्मत नहीं कि वो सार्वजनिक तौर से गांवों में जा सकें, सुरक्षा चक्र रख करके आज वो अपने जीवन को बचा रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। इन्हें कानून वापस लेने चाहिए। बीजेपी का तो आरोप है कि कांग्रेस के द्वारा ये रूपरेखा तैयार की गई है, कांग्रेस ने ही इसकी पहल की थी। नहीं, ये जो पहल कांग्रेस के वक्त में जो की गई थी, ये सही बात है कि सुधारों का जिक्र होता रहा है, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि राज्य सरकारों को छोड़ करके ये अधिकार केंद्र सरकार अपने पास गैर कानूनी तरीके से ले, और जो एमएसपी का या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का या जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में जो इन्होंने इतने बड़े अधिकार गरीबों के हितों को ताक पे रख करके और साहूकारों के हवाले जो देश को कर दिया है, ये कभी भी कांग्रेस की पार्टी या हमारे किसी भी कार्यक्रम में ये बात नहीं थी। ये शरारत बीजेपी ने की है। किसान मजदूरों को बर्बाद करने के लिए 3 कानून बनाए हैं, और अभी वक्त है कि मोदी सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, देश के लोगों से माफ़ी मांगना चाहिए। सर, किसान महापंचायत का फैसला किया है सरकार ने, बीजेपी ने, और जगह जगह पर जिला लेवल पे कहें या ग्रामीण स्तर तक जो किसानों को इन कृषि कानूनों का फायदा बताने में जुटी है बीजेपी सरकार। किस तरह देखते हैं कि किसानों को समझा पाएगी बीजेपी? ये बहुत अफसोस की बात है जो आज करनाल में मुख्यमंत्री जी का जो ये दिखावा था पंचायत करने का, वहाँ जैसा हमें पता चला है कि सरकार ने पुलिसकर्मियों को किसानों की वेशभूषा में खड़ा करके उनको वहाँ हथियार दे करके और उन भोले वाले किसानों पर लाठियां बरसाई, जिससे कि ये नज़र आए कि ये पुलिस नहीं, किसान ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो ये किसानों को साथ जो ये पंचायतों का नाम दे करके ये ढोंग दिखावा करना चाह रहे हैं, लोग समझ चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं भी ठीक तरीके से इन पंचायतों को कर पाएंगे, बल्कि इन्हें सही समय है अभी भी इन कानूनों को वापस लेकर के और लोगों के जो हितों के मुताबिक हैं, जो किसान मजदूरों के हितों के मुताबिक कानून, उनको ये बनाएं। किसानों के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे सर? किसानों से हमारी तो यही अपील है कि उन्हें बधाई देते हैं कि देश के अंदर पहली मर्तबा बिना किसी राजनीतिक नेतृत्व के जो शांतिपूर्ण तरीके से, और किसान और मजदूर सभी समुदाय, सभी जातियां मिलकर के जो एकता का प्रदर्शन कर रहे हैं, वो इसी तरीके से अपना प्रदर्शन करते रहें, और दुनिया की कोई ताकत उनके हौसलों को गिरा नहीं पाएगी, और आखिर में जीत किसान मजदूर की होगी। शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल, जिन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जो चल रहा है उसको इसी तरह डटे रहना चाहिए, बिना राजनीतिक किसी संरक्षण के ये आंदोलन चल रहा है और आखिर में किसानों की जीत होने वाली है। कैमरामैन करमवीर वालिया के साथ एएनबी न्यूज के लिए अभिषेक तक्षक, चंडीगढ़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।